डाळने कापी नाख्या પછી ફૂલની કરીએ શોધ આપણે આપણી ઉપર પાછો કરીએ કાળો ક્રોધ। देखो तुमने हजारों बार ऐसा आपने वो क्रोध करने के बाद सोचा होगा क्या मैं गलत कर दिया यार, थोड़ा कंट्रोल किया होता, नहीं बुला होता तो अपने आप से सब ठीक हो जाता। क्या हुआ? डाढ़ने कापी ना क्या, मुझे क्रोध करने के बाद तुम चाहते हो कि मुझे प्रेम करना था, मुझे क्षमा करनी थी, तुमने तो फूल अभी अभी फूल ढूंढने के लिए क्या निकलते हो? सामने वाले के साथ तुमने संबंध काट दिया, उनका प्रेम तोड़ दिया, उनका भरोसा तोड़ दिया और अभी फिर तुम पश्चाताप करते हो। मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको, हमारे वहाँ वितराग स्तोत्र नाम के ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य भगवान कलिकाल सर्वना हेमचंद्र सुमान में, आप थोड़ी भी गलत फहमी में नहीं रहना, मैं थोड़ी डीप में बात करना चाहता हूँ। हमारे वहाँ सही मिच्छामि दुक्कड़म किसको कहा है? आपको लगता है कि माफ़ी मांग ली, वो मिच्छामि दुक्कड़म है, मगर वो ही मिच्छामि दुक्कड़म नहीं है, वो 50% हो सकता है। मिच्छामि दुक्कड़म दो कंडीशन की अपेक्षा रखता है। मिथ्या में दुष्कृतम भूयात अपुनः क्रियान्वितम, ये संस्कृत शब्द है। मैं आपको हिंदी में क्लॉरिफिकेशन और गुजराती में पण कहूँ, मैं जे भूल करी एनु मिच्छामि दुक्कड़म मांगू छूं અને ફરીવાર ભૂલ નહીં કરું એનો નિર્ણય જાહેર કરું છું। दो बात, मिच्छामि दुक्कड़म भूयात, भगवान मेरा दुष्कृत मिथ्या हो अपुनः क्रियान्वितम, अभी आने वाले दिनों में 100% ये गलती नहीं करूँगा, ये तुम्हारा मिच्छामि दुक्कड़म सही है। माइंड ऑन। मैंने गुरुदेव क्रोध कर दिया मगर जाकर के मिच्छामि दुक्कड़म मांग लिया और फिर दोबारा करेंगे, अभी ये गलती 100% नहीं होगी। सच बोलो तो मेरे पास ये तैयारी है, मिच्छामि दुक्कड़म देने की तैयारी, मगर दोबारा तो 100% नहीं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, भगवान हर पाप को माफ़ करते हैं, मगर जानबूझ के पाप का रिपीटेशन करने वाले का पाप अपने आप से माफ़ नहीं होता है। गलती माफ़ मगर गलती दोबारा करने की मानसिकता माफ़ नहीं। रिपीट, गलती माफ़ मगर दोबारा वही गलती करने की मानसिकता माफ़ नहीं। आपके पास ये है ताकत, माइंड ऑन। आप कर्म ग्रंथ के क्षेत्र में नहीं गए, मैं थोड़ी वो बात भी करना चाहूंगा ताकि आपके मन में कहीं गलत फहमी हो तो दूर हो जाए। एक बात याद रखना, कर्म ग्रंथ कम्म पेढ़ी जैसे ग्रंथ की एक कोटेशन में आपको देना चाहता हूँ। मन में आने वाले पाप विचार को तुमने काया में इंप्लीमेंट नहीं कर दिया तो भी तुम धर्मी हो। ये याद रखना, मन में आया हुआ कुछ भी गलत विचार यदि उनको तुमने काया में और वचन में इंप्लीमेंट करने से अपने आप को कंट्रोल किया तो भी तुम धर्मी हो, तो भी तुम पराक्रमी हो, तुम भी सत्वशाली हो, तुम भी वंदनीय हो। ये बात कम्म पेढ़ी, कर्म ग्रंथ आदि ग्रंथों में लिखा है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, कभी कभी मन में किसी गलत विचार आया तो उनको लेकर के अपने आप को इतना डिप्रेशन में मत ले जाना कि मैं इतना बदमाश हूं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं। परमात्मा के मंदिर में अष्ट प्रकारी पूजा करते करते किसी लड़की को देख करके मन में विकार पैदा हुए, इसका अर्थ ये नहीं कि तुमने सब गवा दिया। भगवान की और भी परम कृपा है तुम पर। अच्छे कार्य करते करते मन में गलत विचार आए और तुमने इंप्लीमेंट नहीं कर दिया, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। माइंड ऑन, ये है माइंड ऑन का अर्थ। मन में विचार गलत आएंगे मगर उनको इंप्लीमेंट 100% नहीं होने दूंगा गुरुदेव, नेवर। शायद ये प्रवचन सुनने वाले कई लोग ऐसे होंगे शायद कि बहुत छोटी उम्र में परमात्मा के मंदिर में गए थे, तब वो शांति स्नात्र सिद्ध चक्र पूजन या तो चालू समय में भगवान के भंडार पर नैवेद्य और फल देख करके शायद तुम भी छोटे थे, तब में भी पॉसिबल खाने का विचार आया हो सकता है। तुमने खाया नहीं है। बहुत बड़ी ताकत, और ये ताकत भी मुनि जीवन में हम इसी ताकत को लेकर के तो हमारा जीवन आज बेदाग है।